बहुत समय पहले की बात है। एक आश्रम जो अब पुराना हो चुका था, वह लकड़ी, घास और बांस कीलों से मिलाकर बना हुआ था। वह जब पुराना हो गया तो उसकी मरम्मत के लिए गुरुजी ने शिष्यों से कहा कि इसे तोड़ लो, उधेड़ लो और इसकी जगह पर नया आश्रम बनवाया जाएगा। सभी शिष्य एक नए आश्रम का निर्माण करने के लिए उसकी दीवारों को तोड़ने लगे, उधेड़ने लगे। तो उसने देखा कि वहाँ दीवार में एक छिपकली फंसी हुई थी। छिपकली के एक पैर में कील ठुकी हुई थी। उसने यह देखा और उसे छिपकली पर रहम आया। उसने इस मामले में उत्सुकता दिखाई और गौर से उस छिपकली की पैरों में ठुकी कील को देखने लगा। अरे यह क्या? यह तो वही कील है जो 10 सालों पहले आश्रम बनाने के समय इसमें लगाई गई थी। यह क्या? शिष्य मन में सोचने लगा कि क्या यह छिपकली पिछले 10 सालों से इसी आश्रम में पड़ी है। दीवार के अंधेरे हिस्से में बिना हिले डुले पिछले 10 सालों से कैसे जीवित रह सकती है? यह तो बिल्कुल नामुमकिन है। वह शिष्य सोचने लगा, मेरा दिल दिमाग इसको गवारा नहीं कर रहा कि यह छिपकली इतने दिनों से यहाँ पर फंसी हुई जिंदा रह सकती है। यह कैसे यहाँ पर रह सकती है? उसे हैरत हुई, यह छिपकली पिछले 10 सालों से आखिर जिंदा कैसे है, बिना एक कदम हिले डुले, जबकि इसके पैर में कील ठुकी है। उस शिष्य ने अपना काम वहीं रोक दिया और वह उस छिपकली को ध्यान से देखते हुए सोचने लगा कि यह छिपकली अपना भोजन कहाँ से लाती होगी। यह कितने दर्द में इतने दिनों से रही होगी। यह एक कीट होकर के भी इनके पास कितनी हिम्मत होती है दर्द सहने की, कितनी ताकत होती है। उस शिष्य का सारा समय उस छिपकली के बारे में सोचते सोचते निकल गया। सुबह से शाम हो गई, वह शिष्य एक ही जगह पर उस छिपकली को बराबर देख रहा था और उसके बारे में सोच रहा था। इसी बीच एक दूसरी छिपकली न जाने कहाँ से वहाँ आई, जिसके मुंह में खुराक थी। वह छिपकली अपने मुंह में दबाकर कील लगी छिपकली के लिए भोजन लाई और उसके आगे रख दिया। कील लगी छिपकली ने वह भोजन किया और जो छिपकली खुराक लाई थी वह छिपकली के पास ही ठहर गई, जैसे मानो वह दोनों आपस में कुछ बातें कर रही हों, अपना दुख दर्द एक दूसरे से कह रही हों। और वह छिपकली जिसके कील लगी थी उसके पास में ही सर रखकर लेटी हुई थी, जैसे मानो दोनों आपस से बातें कर रही थीं। यह देखकर वह शिष्य अंदर तक हिल गया। वह शिष्य अब सब कुछ समझ गया। यह दूसरी छिपकली पिछले 10 सालों से इस कष्ट में फंसी हुई छिपकली को खुराक खिलाती रही। जरा गौर कीजिए, वह दूसरी छिपकली बिना थके और अपने साथी की उम्मीद छोड़े बिना लगातार 10 सालों से उसे भोजन लाकर खिलाती रही, उसे साहस देती रही होगी। यह सब देखकर उस शिष्य के आंखों से आंसू बहने लगे। पास के दूसरे शिष्यों ने उसे रोते हुए देखा कि यह एक ही जगह पर सुबह से क्या कर रहा है और इसके आंखों में आंसू हैं, ये काम तो कुछ कर नहीं रहा है। तो उन्होंने यह बात गुरुजी को जाके बताई। गुरुजी जब उस इसके पास आए तो देखा कि वह एक छिपकली को
बड़े ध्यान से देख रहा है जिसके पैर में कील लगी हुई है। उन्होंने इसका कारण उस शिष्य से पूछा। उस शिष्य ने सारी बात गुरुजी को कह सुनाई। तभी गुरुजी ने उस छिपकली को वहाँ से उठाया और उसके पैर से कील निकाली और उसे घाव में दवा लगा दी, जिससे छिपकली को बहुत राहत मिली और वे कुछ ही दिनों में स्वस्थ हो गई और जो दूसरी छिपकली थी उसके साथ में उसी आश्रम में रहने लगी। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें किसी को कष्ट में देखकर उसकी मदद जरूर करनी चाहिए, उसे ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। ज़रा आप सभी अपने बारे में सोचिए, क्या आप अपने दोस्त या जीवन साथी के लिए ऐसी कोशिश कर सकते हैं? तो कमेंट में यस जरूर लिखें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ऐसे और भी शिक्षाप्रद वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो समय पर मिलते रहे, इसके लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें।